हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कल बात किए थे, घोषणा किए थे, उसी क्रम में आज पहली वीडियो जो है मैं आप लोग के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पेपर भी मैं जब देखता हूँ तो उसमें कई सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन ऑप्शंस के बारे में जानकारी जुटाने की ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे नाम होते हैं जिनके हमें जानकारी नहीं होती है। इसी क्रम में आज जो मैं एक थिंकर लेकर के आया हूँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है, सेंट ऑगस्टीन को। तो सेंट ऑगस्टीन के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग से जैसा प्रॉमिस किया था उस तरह के वीडियो आपको हमेशा देता रहने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आपके तरफ से भी मुझे हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत मिलनी ज़रूरी होती है। आप वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट अच्छे लिखें और अगर कुछ लगता है कि हाँ सर कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो आप मुझे अपना सजेशन भी दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो वीडियो मिल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीडीएफ भी अपलोड कर दिए जाएंगे थोड़ी देर के बाद, आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं संत ऑगस्टीन के बारे में। संत ऑगस्टीन, देखिए यहाँ पर मैं चूँकि बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, अभी उस तरह की चीज़ें हमारे पास है नहीं कि सारा चीज़ यहाँ पर दिख सके, लेकिन मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है और उसके हेल्प से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो वीडियो के बाद जब आपका पीडीएफ मिलेगा उसमें उसकी तस्वीर भी जो है संत ऑगस्टीन को आपको दिख जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वो जो इस प्रकार से दिखते हैं वो वास्तव में जो वीडियो उपलब्ध है इंटरनेट पे उनकी, उसमेमें एक संत के जैसे वह दिखते भी हैं, ठीक है। और उनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था अल्जीरिया में। 354 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 430 ईस्वी में जो है वह उनका देहांत हो जाता है, ठीक है। लगभग जो है वह 76 वर्ष वह जीवन जीते हैं। यहाँ पर यह थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि उनकी थीसिस किस पर थी, वह क्या कहते थे, वह राज्य के संबंध में किस तरह की बात करते थे। इन सब चीज़ों को जो है हम लोग थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत डिटेल्स में नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ इसके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं परीक्षा में कि ये किस से जुड़े हुए हैं, या मैच करने के लिए जो है आपको वहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ रहता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इनके बारे में हम लोग जान लें कि ये जो हैं वह अल्जीरिया में इनका जन्म होता है और एक प्रसिद्ध मसीही राजनीति विचारक के रूप में, यानी कि जो है वह क्रिश्चियंस धर्म के जो है वह बहुत बड़े राजनीतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। और यह पहले ऐसे विचारक रहे हैं जो राज्य के उद्देश्य की व्याख्या जो है वह मसीही धर्म यानी क्रिश्चियनिटी के आलोक में वह करने का प्रयास करते हैं। यह जो है वह लैटिन अलंकार शास्त्र में वह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसी विषय में जो है वह प्रोफेसर भी बाद में बन जाते हैं और इस तरह के कार्य अफ्रीका और रोम में उनको करने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लें कि मसीही धर्म के संबंध में वह क्या कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चलेंगे बैकग्राउंड में और वो 4वीं शताब्दी के आसपास की जो है वह घटना का थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे, जिसमें वहाँ के रोम के जो सम्राट रहते हैं कॉन्स्टेंटाइन, वो जो है मसीही धर्म स्वीकार करते हैं। और थोड़े समय के बाद जो है कुछ बर्बर जातियों के द्वारा जो बहुत कठोर और बहुत ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नृशंस हत्या और
इस तरह की चीज़ें उनको करने में बहुत मज़ा आता है। तो वे जो है उस पर हमला कर देते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब वह विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जो बहुदेववादी जो लोग होते हैं, यानी कि बहुत देवों को मानने वाले जो लोग होते हैं, वह आलोचना करते हैं कि चूँकि जो राजा होता है, सम्राट जो होता है, कॉन्स्टेंटाइन जो होता है, वह मसीही धर्म स्वीकार कर लेता है, पुराने देवी देवता जो होते हैं उसकी पूजा पाठ नहीं की जाती है। इस प्रकार इसलिए जो है इस तरह की घटना हुई है। तो चूँकि वह मसीही धर्म अपनाया था और मसीही धर्म को यह कह करके ये खारिज किया जाता है कि यह धर्म जो है स्टेट की सम्राट की रक्षा करने में जो है वह समर्थवान नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बहुदेववादी लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑगस्टाइन जो है वह एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, उसको बोलते हैं सिटी ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ गॉड। यह पुस्तक डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसकी है, मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये पुस्तक लिखते हैं और इस पुस्तक में वह उन बातों का जो है वह खंडन करते हैं और राज्य और चर्च इनके जो है वह संबंधों की जो है उसमें व्याख्या करते हैं। और यह जो है वह जैसे मैकियावेली जो है वह राज्य और धर्म के अलग करने की जो है वह वकालत किया, उसको किया भी है, लेकिन वह उस तरह की समस्या को उस समय भी जो है वह उठाते हैं कि इसको जो है इस तरह से वर्तमान समस्याएं हैं, इसको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है। वह जो है ऑगस्टीन जो है वह अरस्तु के भांति वह एक स्वतंत्र मनुष्य पर स्वतंत्र लोगों का शासन की बात करते हैं। जिस प्रकार अरस्तु जो है वह कहता है, उसी प्रकार यह भी समर्थन करते हैं कि राज्य जो है वह स्वतंत्र मनुष्यों के ऊपर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। इसमें किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती या जो है अनैतिक कार्य या जो है दबाव के द्वारा जो है वह शासन नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो है वह बात करते हैं। ठीक है। आगे थोड़ा सा हम लोग यह देख लें कि ऑगस्टीन जो है और क्या कहते हैं। ऑगस्टीन का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है उनको जो है इसी तरह की चीज़ों से वह रिलेशन रहा है। ऑगस्टीन को आप एक आइडियल थिंकर के रूप में अगर हम कहें तो वह सही ही होगा। खैर इसको आप लोग अपने स्तर से भी देखिएगा, लेकिन जो उनके विचार रहे हैं उसकी चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो वह कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो होती है वह पाप या पाप भावना से नहीं होती है। वो उसका उत्पत्ति जो हुआ है वह गलत सोच से नहीं हुआ है। तो उसकी उत्पत्ति जब किसी लालसा या सेल्फ अहंकार के लिए जो है वह इस सोच से जब कार्य करने लगती है तब वह जो है वह इविल के रूप में कार्य करने लगती है। और जब एक स्वतंत्र व्यक्ति पर स्वतंत्र व्यक्तियों का शासन जब होता है तो वह गुड के रूप में स्थापित हो जाती है। ठीक है। इस तरह की चीज़ जो है वह करते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग और देख लें, उनका एक कॉन्सेप्ट और आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ टू सिटीज। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। दो चीज़ें जो है आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। पहला द सिटी ऑफ गॉड, उनकी पुस्तक का नाम है, और कंसेप्ट ऑफ टू सिटीज़। ये दो चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपको प्रश्न डायरेक्ट भी देखने को परीक्षा में मिल सकता है। अब यहाँ पर टू सिटीज़ का जो वह कंसेप्ट देते हैं तो उसमें वह बात करते हैं, वह दो जो सिटीज़ है, पहले सिटीज़ को जो है कहा जाता है पार्थिव नगर। क्या कहा जाता है? पार्थिव नगर। पार्थिव नगर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थली सिटी। ठीक है। और दूसरी जो है उसको बोलते हैं हेवनली सिटी या दिव्य नगर। ठीक है।
ये दो तरह की जो है वह सिटी की बात करते हैं। और पहली जो सिटी है पार्थिव नगर जो है, पार्थिव अर्थली सिटी जो है, उसके अंतर्गत वह कहते हैं कि यहाँ जो है वह लोग जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं वह अपने आप में मस्त रहते हैं, वह अपने के लिए बात करते हैं, वह अपने हित की केवल बात करते हैं, इस तरह की वो बात करते हैं, यानी कि वह अपने स्वार्थ के लिए जो है वह कार्य करते हैं। और यहाँ का जो इतिहास रहा है वह लोगों के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, उसको जो है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिकल जीवन की जो है बातें यहाँ पर सिर्फ चलती रहती है, सत्ता की बात जो है यहाँ पर की जाती है, अपने आप की जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने की बात की जाती है। लेकिन हेवनली स्टेट जो है, जो दिव्य नगर है, वहाँ पर लोग जो होते हैं वह इस प्रकार के नहीं होते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं, यहाँ के लोग दोनों में जो है वह डिफरेंस क्या है कि यहाँ के लोग जो होते हैं अपने के लिए मरते हैं, और यहाँ के लोग जो होते हैं वह ईश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं, वह ईश्वर के नज़दीक जाने की बात करते हैं। इनका इतिहास जो है वह मोक्ष प्राप्ति की तरफ जो है वह बात करता है, और ये जो है वह भगवान से नज़दीक जाने की जो है वह बात करते हैं। यह दो जो है वह दो नगर है, और दोनों के लोगों का व्यवहार किस प्रकार का है, उसका इतिहास किस प्रकार का है, इन सब बारे में जो है वह चर्चा करते हैं। आगे वह माने लिखते हैं कि दिव्य नगर के जो लोग होते हैं, जो दिव्य नगर के नियम होते हैं, वह नियम अपना कर करके यहाँ पर भी जो लोग रहने वाले हैं वह उस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। एक चीज़ और वह कहते हैं, लेकिन कि ईश्वर के जो कृपा पात्र होते हैं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, वही जो है वह सर्वहित या लोकहित आदि कार्यों को कर सकता है। सब व्यक्ति जो है वह सक्षम नहीं होता है कि अच्छा कार्य करे, क्योंकि इंसान की उस समय भी ऐसी सोच रही होगी लोगों की, या लोग थे भी उस प्रकार के कि जो अपने ही बारे में सिर्फ सोचते रहते थे। लेकिन संत ऑगस्टीन कहते हैं कि ईश्वर का विशेष कृपा होती है, तब कोई जो है वह सर्वहित की जो है और उन्मुख होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि संत ऑगस्टीन जो है कहीं ना कहीं ईश्वरीय कानून जो होते हैं, डिवाइन लॉ जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, उसके वे थोड़ा समर्थन करते हुए दिखते हैं। लेकिन वह यह कहते हैं कि दिव्य नगर के जो गुण हैं, जो दिव्य नगर की व्यवस्था है, वह इस पार्थिव नगर में भी अपना कर करके लोग जो है वह खुश रह सकते हैं। वहाँ जो व्यवस्था है वह अच्छे कार्य करें, लोग स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करें, लोग एक दूसरे की जो है वह रिगार्ड करें, इस तरह की चीज़ें करें, तो वह जो है यहाँ के लाभ जो है यहाँ पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। इस तरह की जो है वह बात करते हैं, ठीक है। और राज्य की जो व्यवस्था है वह वहाँ पर उस समय जो व्यवस्था हुआ करती थी, उनके टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो उस समय धर्म की प्रधानता होती थी, और राज्य को जो है एक गलत व्यू से देखा जाता था। राज्य की उत्पत्ति जो है उसको माना जाता था कि यह जो है ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऑगस्टीन जो हैं, ऑगस्टीन जिस प्रकार आप इसको प्रोनाउंस करें, तो ऑगस्टाइन जो है वह कहते हैं कि राज्य जो है वह शुभ नहीं है, और उसमें दिव्य नगर के गुण को भी जो है वहाँ के नियम कानून को ला करके उसमें समाहित करके चर्च का जो मंत्र या संस्कार होते हैं उसमें अगर समाहित कर दिए जाएं तो वह भी जो है वह एक अच्छा व्यवस्था वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार की जो है वह बात करते हैं संत ऑगस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक आप नाम देखते होंगे सिसरो का, परीक्षाओं में ऑप्शन में आप देखते होंगे सिसरो का, ठीक है। उसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट ऑगस्टाइन, और तीसरा जो विचारक है वह है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास दोस्तों, इसको इसी क्रम में जो है आप लोग याद रखेंगे।
कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं, आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाता है कि इसको जो है वह क्रम में आप सजाइए। तो सबसे पहले जो है यह ईसा पूर्व से आए हुए हैं, सिसरो जो पश्चिमी, सारे ये जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ही हैं, ठीक है। उसके बाद संत ऑगस्टीन अभी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, और उसके बाद जो है टॉमस एक्विनास जो है वह 1225 में इनका जन्म होता है, 1274 में इनकी डेथ होती है। पीडीएफ में बहुत सी चीज़ें और भी दी हुई है जो यहाँ पर लिख कर बताने में काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नटसेल में मैं बात आपको ये बता दूँ कि एक्विनास जो सेंट ऑगस्टाइन जो हैं उनका एक यही सोच था कि राज्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको फिर से स्थापित करने की जो है वह वकालत करते हैं, उसके लिए हमेशा कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। आई होप कि आपको एक छोटी सी जानकारी मैं देने में सफल हुआ हूँ, और अगर यह आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप डेली क्यूज में भाग लेना चाहते हैं तो इस पॉलिटिकल मंत्रा के नाम से ही जो है वही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, और यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।